हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल एक स्टडी क्लासेज में। हम लेके आ गए हैं राजनीति विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो इसका नाम है गठबंधन, जिसको इंग्लिश में कोएलिशन कहते हैं। तो हम जानेंगे गठबंधन होता क्या है। देखिए, आज पढ़ते हैं इसको हम। तो गठबंधन सरकार का एक रूप है जिसमें राजनीतिक दल सरकार बनाने में सहयोग करते हैं। इसकी तरह की व्यवस्था को सामान्य कारण यह है कि चुनाव के बाद किसी एक दल ने पूर्ण बहुमत हासिल नहीं किया है। देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम गठबंधन करते क्यों हैं। तो गठबंधन हम इसलिए करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि यदि 10 वोट मान लेते हैं, सिंपल सा 10 वोट है, ठीक है। कितने वोट हैं? 10, ठीक है। अगर हमको मान लेते हैं कोई 2 आदमी उठा हुआ है, अगर हमको इसमें चुनाव जीतना, 10 आदमी वोट डालने वाले हैं, तो हमको कितना वोट चाहिए? तो हमको कम से कम 6 वोट चाहिए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? जीत जाएंगे। तो इसी में से क्या होता है, यदि ये 6 वोट नहीं पाते, मतलब आधे से ऊपर वोट नहीं पाते, तो क्या करते हैं, एक दूसरे दल को, ठीक है, अपने में शामिल कर लें, जिससे उनको क्या होता है कि आधे से ऊपर हो जाता है, तो उन क्या होते हैं, वो जीत जाते हैं। तो इसीलिए क्या है, गठबंधन किया जाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे गठबंधन का अर्थ। तो गठबंधन का अर्थ होता है, गठबंधन देखिए क्या है। गठबंधन शब्द अंग्रेजी भाषा के कोएलिशन का रूपांतर है। यानी जो गठबंधन है, कोएलिशन शब्द का रूपांतर है, जो लैटिन भाषा का शब्द है। कोएलिशन किसकी भाषा का शब्द है? तो कोएलिशन जो है लैटिन भाषा का शब्द है। देखिए, इसको कोएलिटियो से बना है। और किससे बना है? यानी कोएलिशन जो है लैटिन भाषा के कोएलिटियो शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक साथ बढ़ना। और तकनीकी रूप से गठबंधन का अर्थ होता है एक शरीर या पूरे भागों को एकजुट करने का कार्य, जबकि राजनीतिक रूप का गठबंधन का अर्थ अलग अलग राजनीतिक दलों का चुनना होता है। ठीक है, यानी जो गठबंधन है इसमें हमको बता रहा है कि इसका जो कोलिशन है, तो इसका अर्थ होता है एक साथ बढ़ना। और यदि हम तकनीकी रूप से इसको बात करेंगे तो इसका मतलब होगा कि शरीर या पूरे भागों को एकजुट, यानी क्या कर रहा है, एकत्रित कर रहा है। सिंपल सा हम कह सकते हैं एकत्रित कर रहा है लोगों को, ठीक है। तो जबकि राजनीतिक रूप से गठबंधन का अर्थ अलग अलग होता है, यानी गठबंधन का अर्थ क्या होता है, अलग अलग। हम सिंपल से जानते हैं, अगर मान लेते हैं कोई धागा है, रस्सी है, तो उसको क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गांठ बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, गठबंधन, दो चीज़ों को जोड़ना, सिंपल सा, वही हमारा गठबंधन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गठबंधन के कारण, नहीं, गठबंधन हम करते क्यों हैं। तो गठबंधन आमतौर पर तब होता है जब कोई दल बहुमत नहीं जुटा पाता। जबकि हम पहले आपको बताए हैं कि जैसे मान लीजिए हमको जीतने के लिए 6 वोट चाहिए, यदि हमसे कोई 6 नहीं मिलता है, 4 ही मिलता है, तो क्या करेंगे, हमको 2 वोट और चाहिए जीतने के लिए। तो कोई और दल यदि 2 वोट पाया या उससे ज़्यादा पाया, हमको कुछ मतलब नहीं, बस हमको इतना मतलब है कि आधे से ऊपर हो जाए, तो क्या करेंगे, उसको आपस में मिला लेंगे, जिससे क्या होगा, हम जीत जाएंगे। यानी कि हमको क्या है, दल बहुमत हो जाएगा। तो हमको इसीलिए गठबंधन करते हैं, ताकि हम क्या करें, हम चुनाव जीत जाएं या हम सत्ता प्राप्त कर लें। देखिए, 2 या 2 से अधिक दल जिसके पास बहुमत बनाने के लिए, जैसे हम बताए हैं कि 2 दल इसमें होने चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी के पास 4 है और किसी के पास 2 है, तो दोनों क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगे, जिससे क्या होगा, इनका वोट जीतने के लिए हो जाएगा काफ़ी। तो यही बोल रहा है कि बहुमत बनाने के लिए पर्याप्त निश्चित सदस्य होने चाहिए, जबकि एक सामान्य कार्यक्रम पर सहमत होने में सक्षम हो सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हर एक जो कोई भी दल होता है, तो उसका एक अलग अलग क्या होता है, नियम होता है कि हम सरकार को, मतलब जो सरकार हमारी पार्टी है, हम उसका विकास करेंगे। कोई बोलता है दल कि नहीं, हम जनता का विकास करेंगे, ठीक है। तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यदि दोनों एक साथ मिल रहे हैं तो दोनों को समझौता करना होगा कि कुछ काम आप कर लीजिए, कुछ हम कर लेंगे। दोनों अलग अलग नहीं कर सकते, दोनों को एक साथ मिल के करना है। तो ये हमसे बोल रहा है कि सामान्य कार्यक्रम पर क्या करना है, एक कार्यक्रम पर काम करते हैं, ठीक है। इनमें व्यक्तिगत नीतियों का सार बहुत अधिक कठोर समझौता, जैसे कि हम बोले ना, बहुत अधिक कठोर नहीं होता समझौता। ऐसा समझौता नहीं होगा कि जो दोनों को सहमति, ऐसा होगा कि दोनों सहमत हो जाएं एक से। सहमत नहीं होंगे तो क्या होगा, आपस में मिलेंगे नहीं। तो मिलेंगे नहीं तो क्या राजनीतिक दल बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। आवश्यकता नहीं होती है और सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। दिनों में समझौता हो जाता है तो क्या है, आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 लोग में अगर लड़ाई हो जाता है, तो यदि दोनों, अगर कोई हार नहीं मानता तो लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन यदि कोई इसमें हार मान जाता है और बोलता है ठीक है, आज हम गलती नहीं करेंगे, दूसरा भी बोलता है ठीक है, हम भी नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो लोग फिर आपस में मिल जाते हैं। लेकिन दोनों लोग अगर कहेंगे नहीं, हम नहीं मिलेंगे, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो क्या होगा, दोनों में फिर आपसी में समझौता नहीं होगा। तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के शत्रु हो जाएंगे। हमको उससे मतलब नहीं, हमको यहाँ पे राजनीतिक दल बनाना है, यानी दोनों सहमत होने चाहिए, तभी राजनीतिक दल क्या है, हम बना सकते हैं, एक में मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगर ये गठबंधन की विशेषता क्या होती है, तो गठबंधन का तात्पर्य कम से कम 2 भागीदारियों का अस्तित्व है। जैसे कि हम बोलेंगे गठबंधन, अकेले को हम गठबंधन नहीं बोलेंगे, उसको हम एक दल बोलेंगे। लेकिन जब 2 लोग मिलेंगे तब क्या होता है,
गठबंधन होता है, यानी एक दो से अधिक होने चाहिए। दो के बाद तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं कितने भी, लेकिन कम से कम दो लोग तो होने ही चाहिए गठबंधन के लिए, ठीक है। दूसरा हमारा गठबंधन अस्थायी होता है। इसका मतलब क्या है, तो गठबंधन अस्थायी मतलब जैसे मान लीजिए दो लोग मिल के रह रहे हैं, लेकिन इनमें हो सकता है लड़ाई हो जाए बीच में, ठीक है, कि कोई बोलता है कि हम ये काम नहीं करें, दूसरा बोलता है हम ये करेंगे, तो क्या होगा, दोनों में लड़ाई हो गई। तो लड़ाई हो गई, दोनों क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और क्या होगा, इनका बहुमत फिर गिर जाएगा, इस सत्ता से हट जाएंगे। तो ये बोल रहा है कि अस्थायी नहीं होता है, कभी भी क्या भंग हो सकता है, टूट सकता है। आगे देखते हैं। तीसरा नंबर हमारा है गठबंधन का राजनीतिक उद्देश्य सत्ता प्राप्त होना होता है। मतलब हम बोलेंगे गठबंधन करते क्यों हैं, तो सत्ता प्राप्त करेंगे, यानी हम सरकार बनाएंगे तभी क्या है गठबंधन करेंगे। तो अगर एक आदमी है उसको अगर ऐसे बोले कि 4 वोट मिला हो तो उसको क्या दिक्कत है, तो जीतने के लिए क्या चाहिए, 6 चाहिए, तो 6 चाहिए तभी तो इस 2 वाले को मिला रहा है अपने साथ, तो मिलेगा तो जीत जाएगा, तो इससे क्या होगा, इसकी सरकार बनेगी। तो सरकार बनाना इसका क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है गठबंधन करने का। गठबंधन दोनों कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, राजनीतिक उद्देश्य इनका यही होता है, सत्ता प्राप्त करना। 4 नंबर है गठबंधन का आधार समझौता होता है, कठोरता नहीं। जैसे हम पहले बता चुके हैं कि इसमें समझौता होता है, ठीक है, कठोरता नहीं। कोई नहीं बोलेगा कि हम नहीं समझौता करेंगे या ये हम नहीं करेंगे, दोनों क्या होंगे, एक कोई भी काम होगा कि मान लेते हैं कोई बोला कि हम बिजली फ्री देंगे, तो दूसरा बोला हम फ्री नहीं देंगे, तो क्या होंगे, दोनों में लड़ाई हो जाएगी। लेकिन दोनों बोलेंगे ठीक है, यदि आप बिजली फ्री देने के लिए बोले हैं तो आप क्या है 50% दे दीजिए, आधा दे दीजिए, 100% मत दीजिए, ठीक है। तो इससे दोनों खुश रहेंगे, तो क्या होगा, समझौता होता है, कठोरता नहीं, हद नहीं करेंगे कि नहीं हम नहीं देंगे, नहीं करेंगे, तो क्या होगा, गठबंधन नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर हमारा है गठबंधन न्यूनतम उभयनिष्ठ कार्यक्रम कॉमन, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर कार्य करती है। जैसे कि हम बोले हैं कॉमन, आप लोग जानते हो उभयनिष्ठ क्या, जैसे मान लेते हैं हम लिखा है 2 लिखा है, 2x प्लस का 4 लिखा हुआ है, तो इसमें आप लोग कॉमन लेते थे, 2 कॉमन होता था, ठीक है, जिससे क्या होता था, मिलता क्या था हमको, अगर 2 हम कॉमन लेते हैं तो हमको x मिलता था प्लस का 2 मिलता था, यानी जो दोनों में कॉमन हो। तो इसी तरह इसमें जैसे कि हम पहले ही बताएं कि अगर हम बिजली बोला है कि हमको फ्री देना है तो क्या करेंगे, और दूसरा बोल रहा है कि हमको फ्री नहीं देना है, हमको मान लेते हैं हमको राशन फ्री देना है, ठीक है, दूसरा ये बोल रहा है राशन फ्री देना है, तो क्या करेंगे, बोलेगा ठीक है 50% आप राशन दे दीजिए और 50% हम बिजली दे देंगे, ठीक है। दोनों मतलब दोनों का जो बीट का पार्ट होगा उसी में ये लोग काम करेंगे। तो ये होता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भारत में गठबंधन चुनाव के पहले या चुनाव के बाद दोनों, तो यानी चुनाव के पहले भी गठबंधन किया जा सकता है और चुनाव के बाद भी क्या है गठबंधन हम कर सकते हैं, ठीक है, होता है। चुनाव पूर्व गठबंधन लाभदायक बने, चुनाव के पहले यदि हम गठबंधन कर रहे हैं तो वो लाभदायक होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम बताए हैं, क्योंकि जब एक ही में रहेंगे तो लोग कुछ भी कहेंगे, जैसे बोला कि हम बिजली फ्री देंगे तो दोनों लोग मिल के कह रहेंगे, तो आप बाद में जाके क्या होगी, लड़ाई नहीं होगी। तो इसलिए क्या है, पहले अगर की जाती है तो लाभदायक मानी जाती है, क्योंकि यह सभी दलों को एक संयुक्त घोषणा पत्र के आधार पर मतदाताओं को लुभाने का एक साझा मंच प्रदान करता है। जैसे देखिए, कोई भी यदि चुनाव होता है तो एक घोषणा पत्र जारी होता है, उसमें बताया रहता है कि अगर हम जीतेंगे तो कौन कौन सी काम करेंगे, उसी को बोलते हैं संयुक्त घोषणा पत्र। तो दोनों मिलकर घोषणा करेंगे कि हमको क्या क्या देना है, तो जिससे क्या होगा, आपस में उनकी लड़ाई नहीं होगी, यही हमसे ये कह रहा है। फिर आगे हमसे कह रहा है चुनाव के बाद गठबंधन उद्देश्य घटकों को राजनीतिक शक्ति साझा करने और सरकार चलाने में सक्षम बनाती है। यानी चुनाव के बाद यदि हम गठबंधन कर रहे हैं तो सिर्फ उसका एक उद्देश्य होता है कि हम सत्ता प्राप्त कर लें और सरकार को चलाएं, उसका और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। यानी जो भी उनको काम करना होता है उसमें हम बोले हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर काम करते हैं, यानी दोनों में से 50-50 करेंगे वो लोग, ठीक है, जो उनको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ये थी हमारे गठबंधन, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये तो 100% श्योर है आपकी परीक्षा में आने ही वाली है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी ढेर सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।